ये क्वेश्चन नंबर 15 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 9A, इसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो ABCD एक स्क्वायर है, जिसमें ऐसे फिगर दिया हुआ है AO और OAB जो है इसके अंदर में इंटीरियर पार्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसमें प्रूव करने बोल रहा है जो ODC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ABC और D एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, और इसका जो है ईच एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है आपको, ABCD स्क्वायर है, तो AB बराबर BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये हो गया, ये गिवन है। उसके बाद कह रहा है ट्रायंगल OAB जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो OA इक्वल टू OB और इक्वल टू क्या हो जाएगा AB, और इसमें ईच एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है 60 डिग्री होता है, तो ई जो है 60 डिग्री हो जाएगा, ई भी 60 डिग्री होगा। हम जानते हैं जो पूरे ऑल एंगल ईच एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है। और देखिए स्क्वायर का जो ईच एंगल होता है कितना होता है 90 डिग्री होता है, ई भी 90 पूरे हो जाएगा। तो देखिए 90 पूरे हो जाएगा स्क्वायर का, ई 90 डिग्री हो, तो हमको ई एंगल कितना हो जाएगा 90 या माइनस 60 यानी ई 30 हो जाएगा, और इसमें भी ई पूरे 90 डिग्री है, तो 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो ई जो एंगल बन गया 30 डिग्री हो गया। बस इतना हो गया। तो अब स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का काम खत्म। अब हम ट्रायंगल जो है AOD और COB को कांग्रेंस कर देंगे, इससे हमको OD और OC इक्वल हो जाएगा। जब ये OD बराबर OC हो जाएगा तो ODC क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो ले लेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। अब इसमें देख लीजिए, सबसे पहले AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC गिवन है आपको, क्योंकि स्क्वायर का साइड है इक्वल होगा। उसके बाद यहाँ OA इक्वल टू OB, इससे तो OA इक्वल टू OB, ये भी गिवन है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है। अब एक एंगल इससे निकल गया क्योंकि टोटल है 90 डिग्री और ई एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री, तो 90 में से 60 गया तो ई जो एंगल बीच वाला है ई 30 डिग्री हो जाएगा। यानी इसको क्या लिखेंगे, एंगल DAO इक्वल टू एंगल CBO इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी इक्वल है। अब देखिए इस साइड है और एंगल, तो फ्रॉम SAS से हो जाएगा, फ्रॉम SAS कॉन्ग्रेंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंस हो गया दोनों। अब इसमें क्या निकलता है, CPCT सब बच गया इस साइड, तो CPCT से क्या होगा, E इक्वल टू E यानी OD इक्वल टू OC हो जाएगा, यानी CPCT OD इक्वल टू OC। जब ये OD इक्वल टू OC हो गया तो किस ट्रायंगल में है, ODC में है। जब ये दो साइड इक्वल होता है तो ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रायंगल O, देयरफॉर ODC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही हमको प्रूव करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए में है, in triangle ABC, AB equal to AC and the bisectors of angle B and C meet at point O. Prove that BO बराबर CO and the ray AO is the bisector of angle A. अब देखिए जैसे इसको सॉल्व करते हैं, ABC एक ट्रायंगल है दिया हुआ, जिसमें कि आपको AB बराबर AC दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले गिवन AB इक्वल टू AC। अब देखिए जब ये AB बराबर AC हो जाएगा तो क्या होता है, हम जानते हैं जो साइड अपोजिट और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो भी अपोजिट साइड का एंगल होता है, जैसे AB है, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, ये होगा, और AC है, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, B। तो इसमें क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल C, लिख देंगे। AB का C हो गया अपोजिट साइड और AC का B हो जाएगा, तो एंगल B बराबर एंगल C। अब कह रहा है जो ई बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, यानी एंगल B और C का जो है बाइसेक्टर, यानी ई दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। यदि ई को हम 1 मानते हैं तो ई भी 1 होगा, इसको यदि 2 मानेंगे तो ई भी 2 होगा, इसी को बाइसेक्टर कहते हैं। यानी इसको दो पार्ट,
यानी एंगल बी को दो पार्ट में कर दिए, एक को 1 तो EB1 E2 EB2। तो अब देखिए यदि हम दो पार्ट में करेंगे यानी एंगल बी और सी को डिवाइड कर देंगे 2 से, इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल बी बटे 2 को लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल सी बटे 2 को क्या लिखेंगे एंगल 2। ये हो गया। अब हम जानते हैं फिर यहाँ जैसे यहाँ अप्लाई हुआ था AB बराबर AC, तो इसका अपोजिट एंगल जो है अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो उसी तरह एंगल जब इक्वल होता है तो देखिए एंगल 1 का अपोजिट साइड इसमें OBC में यानी इन ट्रायंगल OBC, OBC में 1 है तो 1 का अपोजिट साइड क्या हो गया OC, तो इसमें क्या हो जाएगा OC और 2 का अपोजिट साइड क्या होगा OB, तो OC या इक्वल टू OB, ये हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव करने भी बोलता है। अब हमको सेकेंड पार्ट प्रूव करना है जो रे AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल O। अब इसमें ट्रायंगल में ले लेंगे AOB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। अब इसको कॉन्ग्रेंस करते हैं जो क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो AB बराबर AC दिया हुआ है हमको, AB या इक्वल टू AC गिवन है। अब इसमें देखिए ई एंगल 1 बराबर एंगल 2 निकाले हैं, एंगल ये भी गिवन ही है, एंगल 2 ये भी गिवन है। इससे ये प्रूव्ड जो हुआ है OC इक्वल टू OB प्रूव्ड। अब देखिए साइड एंगल साइड देख लीजिए, साइड एंगल और साइड, तो फ्रॉम SAS कॉन्ग्रेंसी से क्या हो जाएगा ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल AOC, ये कॉन्ग्रेंस हो गया। जब ये AOB और AOC कॉन्ग्रेंस हो गया तो ई एंगल और ई एंगल क्या होगा इक्वल हो जाएगा CPCT से, तो लिख देंगे एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO। अब देखिए जब ये ई एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा OA इज बाइसेक्टर हो जाएगा। अब लिख देंगे OA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यही हम प्रूव है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 में कहता है द लाइन सेगमेंट joining the midpoint M and N of parallel sides AB and DC respectively of a trapezium ABCD is perpendicular to both the side ABD। जैसे AB और CD एक perpendicular है जिसमें AB और CD इसका क्या है दोनों पैरेलल साइड है। तो कहता है इस पे जो है मिड पॉइंट दोनों पे लिया गया है, जैसे इसे मिडिल पॉइंट हो गया, इसका नाम हम M और इसका N। E जो होता है दोनों साइड पे कहता है परपेंडिकुलर होता है, ये दोनों साइड पे परपेंडिकुलर है, यही क्वेश्चन में कहा। हमको प्रूव करना है AD और बराबर BC यानी जो नॉन पैरेलल साइड है कहता है वो इक्वल हो, यही प्रूव करना। तो सबसे पहले इसका हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, जैसे इसको जो है इस पार्ट से मिला देंगे और इसको इस पार्ट से मिला देंगे तो इस ट्रायंगल बन जाएगा, इसीलिए इसको हम मिला दें। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हम इसको और इसको, इस दोनों ट्रायंगल बन गया AMN और BMN। तो पहले हम इस ट्रायंगल में ले लेते हैं इन ट्रायंगल AMN एंड ट्रायंगल BMN। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए M सबसे पहले AB का मिडिल पॉइंट है तो AM इक्वल टू BM, ये आपको गिवन है। उसके बाद देखिए MN दोनों में है, कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं MN इक्वल टू MN, ये कॉमन है।
अब देखिए ये 90 डिग्री है दोनों में, एंगल ए एम एन इक्वल टू एंगल बी एम एन, और कितना होगा 90 डिग्री दोनों में। तो अब देखिए इसमें कौन कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगा, तो ई और ई और ई, देखिए ई साइड है, एंगल है और साइड है, साइड बीच में एंगल 90 डिग्री और साइड, तो फ्रॉम साइड एंगल साइड यानी एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए एम एन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी एम एन, बी एम एन। अब जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इससे हमको क्या निकलता है सीपीसीटी से, सबसे पहले निकलेगा ए एन इक्वल टू बी एन, इस साइड बराबर इस साइड हो गया, और ई एंगल बराबर ई एंगल ई भी हो सकता है, यानी एंगल ए एन एम बराबर एंगल बी एन एम, यानी फ्रॉम सीपीसीटी से दोनों हो जाएगा। अब दोनों हमको इस ट्रायंगल से मिल गया। अब देखिए ए एन एम है और बी एन एम है, तो अब इस ट्रायंगल क्या करते हैं, हमको ए डी और बी सी को प्रूव करना है इक्वल, तो ए डी एन और बी सी एन इसमें हम ले लेते हैं। अब इस दोनों को कॉन्ग्रुएंस कर देंगे इन ट्रायंगल ए डी एन एंड ट्रायंगल बी सी एन। अब इस दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले ए डी और सॉरी ए डी नहीं डी एन और बराबर एन सी, इसमें भी मिडिल पॉइंट दोनों में, दोनों साइड पे मिडिल पॉइंट है, ए एम बराबर एम बी, तो डी एन बराबर एन सी, मिडिल पॉइंट दिया हुआ है डी एन इक्वल टू एन सी, ये गिवन है। अब हमको इससे सीपीसीटी से निकला है ए एन बराबर बी एन, यानी ए एन बराबर बी एन, ए एन बराबर बी एन, इसको कॉन्ग्रुएंस किया तो इससे निकला। अब हमको चाहिए ये एंगल, तो ई एंगल भी इक्वल हो जाएगा, इसमें दोनों साइड यदि 90 माइनस कर देंगे क्योंकि टोटल 90 है, तो यदि हम 90 माइनस एंगल ए एन एम इक्वल टू 90 माइनस बी एन एम, तो क्या हो जाएगा, ई एंगल मान के चले ई 1 और ई 2, क्या हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ई टोटल 90 है तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब देखिए यही हुआ साइड साइड और बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड फ्रॉम एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए डी एन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी सी एन। अब जब ये ए डी एन कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बी सी एन, तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा इस साइड बराबर इस साइड हो जाएगा, यानी ए डी इक्वल टू बी सी फ्रॉम सी पी सी टी से प्रूव्ड हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।